लेकर प्रस्ताव पास, बीजेपी ने प्रस्ताव को किया विरोध। अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का हुआ समापन, कई कलाकारों को पुरस्कृत किया गया। पर्यटन मंत्री ने पाक पर जमकर निशाना साधा। सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं लोग, लापरवाही कर रहा जल विभाग। सरकार ने 134 से पेपर को रोका, गरीब बच्चों के माता पिता में रोष। आप कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, डीसी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। पंजाब के गुरदासपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक गुट अपने 2 साथियों के साथ खेत में काम कर रहा था। इसी बीच दूसरा गुट आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिससे मौके पर 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। कुछ देर पहले ही सानू जी सूचना मिली थी कि इतने गोली चली है। अभी पहुंचे ही हाँ, पहुंचने से पता लगा भी 3 व्यक्ति जो कि पिंड फुलड़ा नाल संबंधित हैं, उन्होंने डैथ हुई है। दसूहा साइड तो भी एक बंदे की डैथ हुई है, एक जख्मी। हाँ, घटना का की कारण बनया वा, कोई सामने सामने लड़ाई हुई है, जिदा दवल्यों बंदे ਜਿਹੜੇ फट्टड़ होए ਜਾਂ मरे या किदा मिथ के लड़ाई हुई ਜਾਂ कोई कब्जे का की मामला है? चश्मदीद अजे कोई नहीं मिलिया जी। चश्मदीदा तो पूछांगे, जो भी दसणगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस्लामगंज में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उनकी मांग है कि अब अवैध निर्माण को तोड़कर वहां पर पार्क बनाया जाए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम को लिखित में दिया गया है, बाबा साहिब के नाम पर पार्क बनाने लगे थे। 32 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ, लेकिन कुछ लोग अपनी जिद घर पर बैठे हुए थे, कह रहे थे कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पर है। पटवारी को 2 बार रिपोर्ट कर दी गई कि ये कॉर्पोरेशन की जगह है, लेकिन फिर भी लोग नहीं हट रहे। कुछ नगर निगम के अफसरों की मिली भगत है। हमने पुलिस कमिश्नर को लिखित में दिया है, लेकिन हमें 10 बजे का समय देकर भी वो नहीं मिले। उन्होंने कहा कि इस एक व्यक्ति ने कॉर्पोरेशन की जगह अपना घर बनाया हुआ है, जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना देंगे। हालांकि आज सुबह नगर निगम की डिच मशीन यहां चली भी थी, लेकिन अभी भी वहां अवैध निर्माण है। इस बारे में पवन बाबा ने कहा कि हम किराया भी दे रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स भी, हम क्यों छोड़कर जाएं? कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर है। राजस्थान सरकार के निर्णय के बाद हरियाणा में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी के चलते आज फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन पेंशन एसोसिएशन के द्वारा अंबाला उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन का रोष जताया गया है और अपनी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए समय भी मांगा गया है। पुरानी पेंशन नीति लागू करने के लिए और अपनी अन्य मांगों को लेकर आज फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन पेंशनर्स एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले आज रिटायर कर्मचारियों के द्वारा अंबाला के उपायुक्त कार्यालय में एक प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा गया है। बातचीत करने पर एसोसिएशन के प्रधान ने अपनी मांगे बताते हुए कहा कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए और उन्हें भी मेडिकल कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए और एचटीसी की सुविधा फैमिली पेंशनर्स को भी मिलनी चाहिए। चंडीगढ़ और एसवाईएल के मुद्दे को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पास किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उतर आई है। आज फरीदाबाद में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भगवंत मान पर निशाना साधा है और कहा है कि वे अब संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए मस्खरी करना छोड़ दें।
विपुल ने कहा कि सरकार इस मामले पर अहम फैसला ले सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद बीजेपी हरकत में है और लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान जनता से किए अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रहे और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब सरकार को चाहिए कि अब वह SYL के पानी को हरियाणा को दें, वरना उन्हें समझ लेना चाहिए कि हरियाणा भी दिल्ली का पानी बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार चंडीगढ़ के मामले पर गंभीर है और एक अहम फैसला ले सकती है। ये आज का जो मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा है, जो पंजाब की सरकार नई सरकार बनी है, लेकिन वो अपने वही कहते हैं ना, जुमलेबाजी से बाज ना आकर मुख्यमंत्री पंजाब ने जो ये आनंद फानन में सत्र बुलाकर इस तरीके का काम किया है कि पड़ोसी जो भाई है उसके अधिकारों को छीनने की बात की, जो छीन नहीं सकते, लेकिन पंजाब की सरकार के लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया है और वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब का हक चंडीगढ़ के ऊपर है। तो वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? अरे जिसने दिया है, जिसका है, वो डिसाइड करेंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी करने का काम उन्होंने किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि चंडीगढ़ अकेले पंजाब का नहीं बल्कि हरियाणा का भी है। ऐसे में पंजाब सरकार को बिना काम व्यवधान पैदा करने वाले फैसलों से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए पंजाब सरकार हरियाणा को SYL नहर बनाकर उनके हिस्से का पानी तुरंत दे ताकि प्रदेश के किसान पानी से वंचित ना रहें। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ पर अकेले हक जताना दुर्भाग्यपूर्ण और दोनों प्रदेशों के बीच खाई पैदा करने वाला कदम है। पंजाब सरकार को ऐसे फसलों से बचते हुए न्यायोचित काम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ अकेले पंजाब का नहीं बल्कि हरियाणा का भी है। चंडीगढ़ दोनों प्रदेशों की राजधानी है और ऐसे में अकेले पंजाब द्वारा प्रस्ताव पास करके चंडीगढ़ पर हक जताना निंदनीय है। लेकिन गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर आप दारू की उपलब्धता कराते हैं तो सही मायने में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गरीब लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं और वो नशे की गिरफ्त में चले जाएंगे। थोड़े प्रतिबंधों के साथ जिस प्रकार से पहले ये चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं, एक्साइज की ड्यूटी आती है, सरकार का काम चल रहा है। लेकिन जो हमारा समाज है वो इस बात को ऐसा मानता है जो बड़े लोगों को फॉलो करता है। तो उनको ये लग रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर वो मोहल्ले में जो दुकान खोल रखे उन पर इलाज करा लेते। तो हम इस बात को सही नहीं मानते अपने नागरिकों के हित के लिए। दिल्ली भी हमारी है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, तो उसके लोग सुरक्षित रहें, हमारे गरीब आदमी वो सुरक्षित रहे, ऐसा हमारा मानना है।